आइए जानते हैं विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं और उनके अध्ययन से जो विषय संबंधित जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जीके है तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला है कि वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अर्बोरिकल्चर। और दूसरा प्रश्न है कि पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्थि उपचार के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, अस्थि उपचार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आर्थोपेडिक्स। और अगला प्रश्न है कि हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसको, कार्डियोलॉजी। और अगला प्रश्न है कि रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी। और अगला प्रश्न है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कैलोलॉजी। और अगला प्रश्न है कि जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, जीव व पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इकोलॉजी। और अगला प्रश्न है कि विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे कि विभिन्न संस्कृतियों का जब तुलनात्मक कंपैरिजन जो करना होगा उस अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एथेनोलॉजी। ठीक। और अगला प्रश्न है कि किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को कहा जाता है इथेनोग्राफी। और अगला प्रश्न है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। और अगला प्रश्न है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, पर्वतों के अध्ययन को कहा जाता है ओरोलॉजी। ठीक। और अगला प्रश्न है कि प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है इथोलॉजी। और अगला प्रश्न है कि कीटों का वैज्ञानिक के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। और अगला प्रश्न है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। ठीक। और अगला प्रश्न है कि ध्वनि से संबंधित के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, ध्वनि से संबंधित अध्ययन को कहते हैं एकोस्टिक्स। एकोस्टिक्स, ध्वनि से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है एकोस्टिक्स। और अगला प्रश्न है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। और अगला प्रश्न है कि मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को कहा जाता है एपीकल्चर। और अगला प्रश्न है कि शिलालेख संबंधित ज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, शिलालेख संबंधित ज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। और अगला प्रश्न है कि खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, खगोलीय पिंड जो पिंड होते हैं उसके अध्ययन को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। और अगला प्रश्न है कि प्रकाश के प्रकार व गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, प्रकाश के प्रकार व गुणों के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्टिक्स। और अगला प्रश्न है कि हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी।
और अगला प्रश्न है कि सब्जियों की व्यापारिक कृषि के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, सब्जियों की व्यापारिक कृषि के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओलेरी कल्चर। और अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। और अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि जीवों के अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, जीवों के अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है जेनेटिक्स। उस अध्ययन को क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स। और अगला प्रश्न है कि वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन को कहा जाता है जेरेंटोलॉजी।